पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद न इन्हें रोके। यह गीत रिफ्यूजी फिल्म का है जो अभिषेक बच्चन और करीना कपूर पर फिल्माया गया और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। लेकिन आज इस गीत की इन पंक्तियों का जिक्र आखिर हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की एक मंत्री मरियम औरंगजेब ने एक बयान दिया और उसमें कहा कि लाहौर की हवा जहरीली हो गई है, AQI 1900 के पार चला गया है और उसकी वजह हिंदुस्तान से आने वाली हवा है। तो क्या पाकिस्तान के लाहौर की जो हवा जहरीली हुई है, वास्तव में उसका जो कारण है वो हिंदुस्तान की हवा है? और क्या हिंदुस्तान की हवा से पाकिस्तान में कोहराम मचा है? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। दीपावली के बाद अक्सर AQI लेवल हिंदुस्तान में भी बढ़ जाता है और दिल्ली NCR में हवा दम घोटू हो जाती है। दीपावली के बाद इस बार भी AQI 300, 400, 450 के आसपास देखा गया और जो ताजा आंकड़ा बता रहा है वो ये बता रहा है कि नेहरू नगर में 370 AQI है, ओखला फेज 2 में 355 है, ITO में 332 है, यानी कि 300 से लेकर 450 के बीच में AQI लेवल भारत में है, दिल्ली NCR में। लेकिन लाहौर का जो AQI लेवल है वो 1000 से 1900 के बीच में घूम रहा है। अब ऐसे में सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि पाकिस्तान की मंत्री, पाकिस्तान में जो पंजाब राज्य है उसकी मंत्री मरियम औरंगजेब का क्या कहना है। मैं रिपीट कर दूं क्योंकि ये कंफ्यूजन होती है बार बार कि हम एक हफ्ते के लिए जो भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्योंकि लाहौर की तरफ है और बहुत तेज़ है और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है। इसकी वजह से हम मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को एक हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। अब इनका यह कहना है कि यहां जो हवा जहरीली हुई है उसका कारण भारत से आने वाली हवा है और इसी को लेकर पाकिस्तान के पंजाब राज्य की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। और अब मैंने बात की है कि देखें आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। अब इनका कहना है कि भारत से जो हवा आ रही है उसकी वजह से लाहौर की हवा जहरीली हो गई है और उसके लिए वो भारत के पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखेंगी और वो बताएंगी कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इंसानी मसला है और जिस पर हमें बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन सबसे हैरान होने वाली बात यह है कि लगता है पाकिस्तान में सिर्फ भुखमरी नहीं है, ज्ञान की भी कमी है। पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं जूझ रहा है, भोजन के लिए नहीं जूझ रहा है, गैस सिलेंडर आटे के लिए नहीं जूझ रहा है, बिजली के लिए नहीं जूझ रहा है, वो शिक्षा के लिए भी जूझता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो वहां के मंत्रियों के बयान हैं, साइंटिफिकली तो वो बयान सही नहीं है, क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने यह बताया, पाकिस्तान के मौसम विभाग ने, कि हवा भारत की तरफ से आ रही है और इसीलिए लाहौर की हवा जहरीली हो गई है। जबकि लाहौर वो शहर है पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में जिसकी हवा सबसे ज्यादा दूषित है। दूसरा, नासा से लेकर मौसम विभाग ने यह बताया कि पहले हवा अगर आप मैप के सहारे से देखेंगे तो भारत से उत्तर और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान है और पहले जो हवा चल रही थी वो उत्तर पूर्वी चल रही थी।
यानी कि उत्तर पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ हवा जा रही थी, यानी कि भारत से पाकिस्तान की तरफ हवा जा रही थी। लेकिन 1 नवंबर से इस हवा में परिवर्तन हुआ और हवा उत्तर पश्चिमी चलने लगी है। उत्तर पश्चिमी यानी कि पाकिस्तान से भारत की तरफ हवा आ रही है। अब जब हवा का रुख वो भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब आप सोचिए कि जब मौसम विभाग का यह कहना है, सिर्फ ये मौसम विभाग का कहना भारत के का ही नहीं है, बाकी अलग अलग देशों के भी मौसम विभाग ने यही बताया कि हवा जो है वो उत्तर पश्चिमी चल रही है। आपने सुना ही होगा अक्सर गांव में भी और अपने आस पड़ोस में भी कि पछुआ हवा चल गई, पूर्वा हवा चल गई, जिसका मतलब होता है कि अगर पछुआ हवा है तो पश्चिम की तरफ से आ रही है, पूर्वा हवा है तो पूरब की तरफ से आ रही है। तो उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है, तो यानी कि उत्तर और पश्चिम की तरफ से हवा आ रही है, यानी कि पाकिस्तान से भारत की तरफ हवा आ रही है। लेकिन वहां के मौसम विभाग के पास अगर इतना ज्ञान होता तो शायद ऐसी बातें नहीं कर रहा होता। तो फिर तो हवा लाहौर से आई ना, भारत से कैसे जा सकती है अगर उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है तो। अब इसमें सबसे हैरान करने वाली एक और तस्वीर है। नासा ने एक सैटेलाइट तस्वीर खींची जिसको जारी किया और जिसमें यह दिखाया गया कि भारत और पाकिस्तान में पराली कहां कहां चल रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता हरियाणा और पंजाब में पराली चल रही है, लेकिन उसके कंपेयर में अगर आप इस तस्वीर के माध्यम से देखेंगे तो जो रेड रेड डॉटेड हो रखे हैं ये पाकिस्तान वाले इलाके में, जो लाहौर और उसके आसपास के इलाके में है, इनके कंपेयर में हरियाणा और पंजाब में तो नाम मात्र के लिए पराली चल रही है और उसके बाद भी वो ठीकरा फोड़ रहे हैं हिंदुस्तान पर। यानी कि पाकिस्तान का हाल वही है कि मच्छर भी मरे तो हिंदुस्तान की गलती, उनको छींक भी आ जाए तो भी भारत की वजह से, उन्हें खांसी हो जाए तो भारत की वजह से, लेकिन खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं करेंगे, खुद अपनी दवाइयां अच्छी नहीं करेंगे, दोष सारा भारत पर। कृत्रिम बारिश भी उन्होंने कराई इस पॉल्यूशन को दबाने के लिए, लेकिन असरकार नहीं है, क्योंकि जहां AQI 1000 से 1900 के आसपास हो, कहां तक आप कंट्रोल करेंगे। लेकिन सरकार को ठीकरा तो कहीं ना कहीं फोड़ना ही है, तो उसने भारत पर फोड़ दिया। आप इन्हीं तस्वीरों से समझ लीजिए कि हवा कैसे चल रही है। मौसम विभाग के द्वारा ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो जारी की गई हैं और जिसमें दिख रहा है कि उत्तर पश्चिम से हवा पूरब की तरफ भारत की तरफ आ रही है, यानी कि पश्चिम उत्तर और पूरब की तरफ आ रही है, तो पाकिस्तान से भारत की तरफ हवा आ रही है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वहां जो पराली जल रही है उसका असर दिल्ली NCR पर आ रहा है। लेकिन अगर ज्ञान होता, ठीक से पढ़े होते, बेहतर यूनिवर्सिटी बनाई होती, तो शायद उनको समझ में आता कि उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवा का मतलब क्या होगा। सिर्फ कुछ भी कह देने से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि कैसे हवा चलती है, तो फिर उसका रुख क्या होता है, दिशा क्या होती है, किस तरफ चलेगी, कहां चलेगी। और इन्हीं तस्वीरों में वो सारी बातें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये जो AQI दिल्ली NCR का बढ़ा हुआ है, भारत की और तमाम जगहों पर बढ़ा हुआ है, उसका कारण पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान के AQI के बढ़ने का कारण भारत नहीं हो सकता। यह मौसम विभाग और साइंटिफिकली मैं बता रहा हूं। राजनीतिक मुद्दे चाहे जो होते रहे, लेकिन साइंस को आप नहीं नकार सकते। विज्ञान जो कह रहा है उसको तो आप कम से कम मानेंगे। अब या तो पाकिस्तान इस बात से इनकार कर दे कि वो भारत के जो है उत्तर और पश्चिम में नहीं है, तब तो मान लिया जाए। भारत के वो जो है अगर उसको इसी बात को साबित करना है तो वो उत्तर पश्चिम से उठकर उत्तर पूर्व में आकर बस जाए, तब मान लिया जाएगा कि भारत से पाकिस्तान में हवा जा रही होगी। या तो अपना भूगोल चेंज कर ले या फिर साइंटिफिकली बात को सही कर ले। अब आप भी इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर पाकिस्तान में जो AQI है उसके आधार पर आपको क्या लगता है, और जो मौसम विभाग कह रहा है उसके आधार पर आप किस तरह से देखते हैं कि क्या पाकिस्तान सिर्फ राजनीति करना जानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।